भी आदमी कोई उत्सव मना रहा है, कोई जीसस क्राइस्ट का उत्सव मना रहा है, कोई सीसी ठाकुर जी का उत्सव मना रहा है। समस्त जगह एक आनंद का त्योहार सजा हुआ है। एक दिन आचार्य देव बैठे हुए हैं और एक दादा आते हैं आचार्य देव के पास। बोलते हैं, दादा আমি अनेक दूर থেকে, मैं बहुत दूर से आया हूं, मुझे मेरे शहर में बहुत आनंदित से क्रिसमस मनाया जा रहा है। आज 25 दिसंबर है, मैं सोचा आपके दर्शन कर लूं। मैं वहां था नहीं, सबको ही बोला था कि मुझे यहां रह जा, देवघर अगले दिन चला जाना, लेकिन मैं एक प्रश्न लेके आपके पास आया हूं। वो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कृपया आप मुझे इसका जवाब दीजिए। दादा ने पूछा, बोल तेरा प्रश्न क्या है। ये 25 दिसंबर हम लोग सब त्योहार आनंदित से मनाते हैं, हम लोगों को क्या एग्जैक्ट करना चाहिए 25 दिसंबर में। सबके सामने दादा भी बैठे हुए हैं। आचार्य देव श्री दादा बोले, 25 दिसंबर एक बहुत बड़ा त्योहार है। जीसस क्राइस्ट का एक बहुत आनंदित सम्मानजनित एक त्योहार मनाया जाता है। इस समय किसी इंसान को अपने में खुश नहीं रहना चाहिए, वो अपने में खुश ना रह के सबको खुशी करे, प्रत्येक इंसान को खुशी रखे। जो इंसान दुविधा में है उसको भी खुशी रखे। कोई भिक्षुक आपके पास आए तो उसको भी तुम खुशी रखो। इस त्योहार में यही करना चाहिए। इसको करने से प्रभु संतुष्टि मिलता है, प्रभु से आपका मेल जोल बढ़ता है। आप अगर खुद में आनंदित रहोगे तो आप खुद में ही आनंदित होते जाओगे। आप कर्म से बड़ा बनो, धर्म से बड़ा बनो, कर्म से कभी छोटा मत बनो, अहंकार को अपने सर में मत चढ़ने दो। सम्मान क्याल युक्ति घोर गर्दनम, इसका मतलब ठाकुर जी ने बोला है, जब तुमको कोई सम्मान करे उस सम्मान को विष की तरह लो, और जब तुमको कोई अपमान करे उस अपमान को अमृत की तरह लो, तभी तुम बढ़ पाओगे, तभी तुम जीत पाओगे। कभी किसी को मतलब ये मत करो कि मैं ही सही हूं, मैं ही सही हूं। तुम सही भी हो सकते हो, तुम गलत भी हो सकते हो, ये तुम कभी प्रमाण नहीं कर पाओगे। कोई भी तुमको कुछ बोले, वहां मौन रखो, वहां चुप करके बैठ जाओ। चुप करके बैठ के वहां से निस्तिप सबके ठाकुर जी का हे ठाकुर जी, हे ठाकुर जी, हे ठाकुर जी चलते बनो। उसको अगर तुम प्रमाणित कर दिए, उसको तुम प्रमाण कभी कर नहीं पाओगे। कभी प्रमाण नहीं होता है कोई चीज का। जितना भी तुम बोलते जाओगे उतना ही वाक्य तुम्हारे मुंह से निकलता जाएगा, निकलता जाएगा और निकलता जाएगा। कोई चीज को तुम प्रमाण नहीं कर पाओगे। कभी भी कोई बात बोले, वो तुमने ये किया, अच्छा वो चीज था, वो चीज मैं जानता हूं, तुमसे ज्यादा जानता हूं, ठीक है तुम ही जानते हो, मुझे नहीं पता, चुप से मौन करके निकल जाओ। आचार्य देव ने भी यही कहा है, कभी कोई चीज को प्रमाण नहीं करना चाहिए। जब मैं रास्ते से जाता हूं ना, एक चीज मैं बहुत ज्यादा करता हूं, मैं हर चीज, हर जगह, हर आदमी को जय गुरु देता हूं, चाहे वो दीक्षित हो चाहे ना हो। मेरा दोस्त लोग को भी मैं देता हूं। वो मेरा आधा दोस्त मेरा दीक्षित नहीं है और आधा दोस्त को मैंने दीक्षा करवाया है। मैं जय गुरु देता हूं। एक दिन आके मुझे बोला कि भाई तू हमेशा मुझे जय गुरु क्यों देता है, जब भी देखो जय गुरु बोलता है, ये जय गुरु चीज है क्या। देखिए जाजन कैसे हो रहा है, मुझे जाजन के लिए जाना नहीं पड़ा, जाजन खुद ब खुद मेरे पास आ गया। मैंने फिर उसको बोला, देख जय गुरु हमारे ठाकुर जी का एक बानी है, ठाकुर जी हमको सिखाया है, जब भी किसी से भेंट हो उसे जय गुरु देना चाहिए। ठाकुर जी हम लोग को ऐसे करके ही सिखा के गया है। तब वो मुझे पूछ रहा है, तुम्हारे कौन सा ठाकुर जी है, कौन सा ठाकुर, मुझे भी जानना है। बस उसका अंदर एक क्यूरियोसिटी सा जाग गया कि वो ठाकुर जी कौन सा ऐसा ठाकुर जी है। वो मुझे मजाक में जय गुरु बोल रहा है, ध्यान से जय गुरु बोल रहा है। जो आदमी रिक्शा वाले को जय गुरु बोल रहा है, वैन वाले को जय गुरु बोल रहा है, वो दीक्षित नहीं है फिर भी उसको जय गुरु बोल रहा है। कोई और चीज तो रंजय नहीं बोल रहा है, जय गुरु ही क्यों बोल रहा है? क्योंकि उससे मुझे आनंदित मिलता है, उससे मेरा ठाकुर जी को आनंदित मिलता है। ठाकुर जी सिखाया गया, ठाकुर जी सिखाए हैं हम लोगों को,
जो आदमी जितना भी सम्मान करे, जितना भी बड़ा ज्ञानी हो जाए, जो तुम्हारे जय गुरु में वो तुमको जय गुरु नहीं बोलता है, वो कभी ठाकुर जी का पद में नहीं चल सकता है। जब आप किसी को जय गुरु बोलेंगे और वो रिटर्न में आपको बोला दादा जय गुरु, আপনিও বললেন জয় গুরু, উনিও বললেন জয় গুরু, তখনই উনি ঠাকুরের পদে ভাববেন যে উনি ঠাকুরের পদে যাচ্ছেন। जब भी हम लोग किसी को बोलेंगे जय गुरु और वो जय गुरु नहीं बोला, आपको मुंह देख के मुंह ताक के मुंह फिरा के चला गया, तभी सोच लीजिएगा कि ठाकुर जी के पद से वो बहुत डिस्टेंस हो गया है, ठाकुर जी उसमें घमंड आ गया है, ठाकुर जी उसमें नहीं है। हम लोगों को यही मोह माया से निकलना है। हम लोगों को एक ही चीज करना है, ठाकुर जी की नाम, ठाकुर जी का कीर्तन, ठाकुर जी का शरण, ठाकुर जी का ध्यान, यही हम लोगों चीज में एक ही होना चाहिए। আমরা যেখানেই যাব কোনোদিন কোনো জায়গায় শান্তি পাবো না, কিন্তু सब जगह में ठाकुर जी विराजमान है। आप जो भी कर लीजिए, सोते जाइए ठाकुर जी का नाम करते जाइए, कुछ भी कहिए, कुछ भी करिए, कुछ भी कीजिए, ठाकुर जी होना चाहिए। चाहे आप शराब पियो, चाहे शराब ना पियो, चाहे आप गांजा पियो, चाहे गांजा ना पियो, चाहे कोई नशा करो, कोई नशा ना करो, जब भी आप ठाकुर जी के चरणों में जाएंगे, ठाकुर जी का नाम आपके दिमाग में आ जाएगा, सब नशा विफल हो जाएगा। तब भी आपका ठाकुर जी का ही ध्यान आएगा। गिरीश घोष, आप लोग सब कोई गिरीश घोष का नाम सुने होंगे। बहुत दारू पीता था, बहुत ये करता था, हर टाइम नशे में डूबा रहता था, लेकिन वो जाने अनजाने श्री रामकृष्ण परमहंस देव को अनजाने में सेवा करता था। वो जानता नहीं था हम ठाकुर जी का सेवा कर रहे हैं। उनका मन ऐसा था, ठाकुर जी के साथ रहते रहते उसका मन ऐसा हो गया था, वो सब कुछ छोड़ दिया, खाली ठाकुर जी के सेवा में लग गया। एक नशा सा हो गया उसको, वो दारू का नशा छोड़ के वो ठाकुर जी का नशा में घुस गया। कौन बोलता है कि दारू पीने से वो भक्ति नहीं कर सकता है? कौन बोलता है वो गांजा पीने से भक्ति नहीं कर सकता है? कौन बोलता है नशा करने से वो भक्ति नहीं कर सकता है? क्या ये लोग भक्त नहीं थे? ये लोग भी तो भक्त थे। इतिहास में हम लोग नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा, इतिहास बोल रहा है। सबको अपना अपना तरीके से भक्ति करना है, सबको अपना अपना तरीके से परमपिता को पुकारना है। अगर ऐसे करके आप परमपिता को पुकारेंगे, परमपिता आसमान फाड़ के आपके पास आएंगे ही आएंगे। मैंने देखा है, मैंने बहुत तरह से देखा है। ठाकुर जी ने मुझसे बहुत परीक्षा लिए हैं, मैंने बहुत परीक्षा दी है, बहुत परीक्षा में मैं सफल भी हुआ हूं। मेरे आत्मा कहता है कर्म का दो, ज्ञान का दो ही रूप है, एक अंतर्मुखी, एक बाहरमुखी। अंतर्मुखी कब होता है? जब आप ध्यान करते हैं ठाकुर जी का। ठाकुर जी का ध्यान करके जब आप एक ज्ञान अर्जन करते हैं, तब उसको अंतर्मुखी बोलते हैं। और जब उस अंतर्मुखी से आप बाहर आ जाते हैं, तब उसको बहिर्मुखी, बाहर आके आप मोह माया के जाल में फंस के, उस जाल में तट के, उससे आप हमेशा कोई भी ना कुछ चीज पाने की कोशिश करते हैं। वो बहिर्मुख का जाल को आप त्याग, उसमें भी आपको कर्म से छूट नहीं मिलेगा, कर्म आपको करना ही होगा। कर्म से आप जितना भी कर लो, कर्म धर्म से आपका छूट कभी नहीं मिलेगा, चाहे अंतर्मुखी से हो चाहे बहिर्मुखी से हो। पथ को अपनाइए, गलत पथ में मत जाइए। हमेशा अपने पथ को, अपने अहंकार को, अपने तुष्टि को सर में मत चढ़ने दीजिए। जब भी अहंकार आपका तुष्टि सर में चढ़ गया, आपका पतन वही शुरू हो जाएगा। ये मैं नहीं कहता हूं, परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं। ऐसे करके हर जगह हर कोई व्यक्ति से आप बात कीजिए तो उसे जय गुरु दीजिए। अपने अहंकार के चक्कर में उससे उलझते मत जाइए, मोह माया के जाल में मत फंसते जाइए। ठाकुर जी का जब भी ऐसा आपके आप में आए कि मुझे कुछ हो रहा है, मैं उससे बात नहीं कर पा, ठाकुर जी को शरण करिए। कोई भी काम, कोई भी काम, कोई भी गान, कोई भी भक्ति, कोई भी चीज, कोई रंजिश, कोई भी चीज हो, ठाकुर जी को पुकारिए। अगर ऐसे करिएगा तो आपको ठाकुर जी का शुद्धि तो मिलेगा, ठाकुर जी का पद में भी आप चल पाएंगे। आप किसी जगह जाइए, ठाकुर जी का ध्यान सुनिए, सत्संग कीजिए, किसी जगह ये देखिए आपका थोड़ा वो चीज आप में बस जाएगा, आप में समाहित हो जाएगा। इससे क्या होता है? इससे कोई आपको बोलेगा नहीं कि आप ठाकुर जी का नाम लेके कुछ नहीं करते हो। मेरा एक दोस्त बोल रहा था कि रे सकाल बेला इष्टविधि करछिस, इष्टविधि कर ठाकुर के 1 टाका करे दिच्छिस। इतना मूर्ख है, मोह माया के जाल में इतना फंसा हुआ है, उसको पता ही नहीं है इष्टविधि चीज क्या है। हमारे आचार्य देव, हमारे अविंदा बोल रहे थे इष्टविधि का मीनिंग, कि इष्टविधि क्या चीज है। इष्ट का मतलब है मंगल, और भीति जो करे, जो अपना मंगल समझता है, जो अपना मंगल करता है, उसे इष्टभीति करते हैं। इष्टभीति करने से हम अपना ही मंगल कर रहे हैं, ये मूर्ख को नहीं पता।
इष्ट विधि करने से हमारे मंगल होता है, इष्ट विधि करने से हमारे जीवन को एक साधना मिलता है, इष्ट विधि करने से हमारे आत्मा को शांति मिलता है। हम लोग मर जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा इस दुनिया में सिवाय इस शरीर के। ये शरीर चल जाएगा, इस शरीर के अंदर वो नाम जाएगा, ना ये पोशाक जाएगा, ना हम जाएंगे, कोई नहीं जाएगा, मेरा आत्मा जाएगा, मेरा देह जल जाएगा और उस देह में रहने वाला एक नाम रहेगा। वो नाम सदा जीवन में आपका रह जाएगा और आपके जीवन का वो पुण्य वही नाम करेगा, क्योंकि वो नाम परम पिता से जुड़ा हुआ है। तो जीवन का ध्यान, जीवन का परिपूर्ण एक ही चीज है, श्री ठाकुर जी। ये मैं नहीं, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बोल रहा है, नहीं, मैं बोलता नहीं हूं, मैं करता भी हूं, मैं भी करता हूं। मेरा जितना हो सके मैं करता हूं, मेरा जितना हो सके मैं भाता जाता हूं ठाकुर के इसमें। हाँ, मैं हर टाइम सत्संग अटेंड नहीं कर पाता, लेकिन मैं एक जगह में पुण्य कर देता हूं, किसी को खिला देता हूं, किसी जगह ठाकुर जी का बात बोल देता हूं, किसी जगह कोई व्यक्ति से जाजन कर लेता हूं, किसी को 10 बार जय गुरु बोल देता हूं, उसमें भी आपका पुण्य छुपा हुआ है। तो आप सभी को 25 दिसंबर में बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग यहाँ पे ठाकुर जी की अनुष्ठान में आए, ठाकुर जी को लेके ऐसे ही आनंद करते रहिए, ठाकुर जी की शरण में चलिए, कभी विफल मत होइए, अहंकार को अपने सर पे मत चढ़ने दीजिए। हम लोग अहंकार को अपने सर में चढ़ने देंगे तो अहंकार मेरा मोह माया में पूरा हमको जीवन को ठाकुर जी से व्यर्थ कर देगा। तो ठाकुर जी को शरण में लेके चलिए, जितना भी हो सके आपसे उतना ही करिए, इष्ट भीति ठीक से करिए, दीक्षा करवाइए, जाजन करवाइए, हमेशा ठाकुर को लेके खुश रहिए। ठाकुर आप सभी का मंगल करे। जय गुरु।